नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 42वां करने वाले हैं। इसमें टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य ज्ञान के। ये प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है मेघना या हुगली या पद्मा या स्वर्णगंगा के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है कृष्णा को, कावेरी को या गोदावरी को या महानदी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, हिमालय का प्रसिद्ध शिप्कला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? इसके ऑप्शन है विंध्य घाटी या नुब्रा घाटी या चंद्रा घाटी या सतलज घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसके ऑप्शन है ऊंचाई का या निरंतरता का या वनस्पति या तट से निकटता का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निरंतरता का। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट से पश्चिमी की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? इसके ऑप्शन है उच्च ढलान के कारण या वे बहुत धीमी हैं या ऑप्शन सी, वे बारहमासी नहीं है या ऑप्शन डी, वहाँ वनस्पति नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्च ढाल के कारण वे डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, असम में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश या गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है जो अभी भी तेल का उत्पादन कर रहा है? इसके ऑप्शन है बॉम्बे हाई या डिगबोई या अंकलेश्वर या नहरकटिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिगबोई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित राणा प्रताप सागर संयंत्र संयंत्र किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा या जल विद्युत से या सिंचाई से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल विद्युत से। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये ऑप्शन है नौवहन को संरक्षित और बनाए रखना या पेयजल की आपूर्ति करना या बिजली की कमी को पूरा करना या ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए अतिरिक्त क्षेत्र लाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नौवहन को संरक्षित और बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेवेली पावर प्रोजेक्ट किस प्रकार की विद्युत परियोजना है? इसके ऑप्शन है जल विद्युत या परमाणु या थर्मल या गैर पारंपरिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्मल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात और राजस्थान। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न है, झारखंड का हजारीबाग जिला किस खनिज के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है सोना, अभ्रक या जिप्सम या सीसा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड का हजारीबाग जिला अभ्रक भंडार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किनका संयुक्त उपक्रम है?
ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है पाक खाड़ी किन दो जल निकायों के बीच स्थित है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन मुंबई, शिमला, देहरादून या ऑप्शन डी कैम्बे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देहरादून में। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल की बुवाई मुख्य रूप से किस महीने में की जाती है? इसके ऑप्शन है अप्रैल, जून या सितंबर या नवंबर में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जून में खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। अगला प्रश्न है कृषि में मल्चिंग प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पौधों की जड़ों को गीली सामग्री से ढकना मल्चिंग प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? ये ऑप्शन है दक्षिणकरण, राजस्थान या लेह या पश्चिमी घाट। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, पेरियार या तुंगभद्रा। का सही जवाब है ऑप्शन सी पेरियार। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को अब पारिस्थितिकी हॉट हॉटस्पॉट माना जाता है? इसके ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है बुलर झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान या मणिपुर या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लोकतक झील कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर या जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील कहाँ है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा में, राजस्थान या मणिपुर या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। का सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न है बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बायोगैस के मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य के आंध्र प्रदेश में स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है लौटता हुआ मानसून मुख्य रूप से कहाँ की ओर वापस जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? इसके ऑप्शन है चक्रवाती या संवहनी या मायावी या पर्वतीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पर्वतीय। अगला प्रश्न है चेन्नई में सर्दियों की बारिश मुख्य रूप से किसके कारण होती है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में दोपहर के समय धूप कभी भी सीधे सिर के ऊपर नहीं पड़ती है? ये ऑप्शन है बेंगलुरु में या मुंबई में या विशाखापत्तनम में या दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य रबर का प्रमुख उत्पादक है? इसके ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है सोयाबीन मुख्य रूप से किस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं? इसके ऑप्शन है विटामिन ए या प्रोटीन या खनिज या कार्बोहाइड्रेट। का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है
कृषि में फसलों के चक्रण का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलें क्रमिक रूप से उगाई जाती हैं। यह फसलों का चक्रण का अर्थ है। अगला प्रश्न है शुद्ध सेल्यूलोज का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है कोयर या सूती रेशा या जूट का रेशा या भांग। का सही जवाब है ऑप्शन बी सूती रेशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट या यूरिया या अमोनिया सल्फेट या नाइट्रोलियम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरिया। अगला प्रश्न है अंगूर से कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है फ्रुक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज या सुक्रोज। का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य साधारण नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र या गुजरात। का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है अग्नि चट्टानें या अवसादी चट्टानें या कायांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न है राजस्थान की लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? इसके ऑप्शन है केरल तट या गंगा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा या कच्छ का रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कच्छ का रण में जाकर राजस्थान की लूनी नदी गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का खिचड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है सोना, कोयला, तांबा या लोहा। का सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक का कुद्रेमुख क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये ऑप्शन है सोना, कोयला, तांबा या लोहयस्क। का सही जवाब है ऑप्शन डी लोहयस्क के लिए। अगला प्रश्न है झरिया खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन सोना, कोयला, तांबा या लोहा के लिए। का सही जवाब है ऑप्शन बी कोयला के लिए। अगला प्रश्न है कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है सोना, कोयला, तांबा या लोहा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोना के लिए। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मोनाजाइट के सबसे बड़े भंडार हैं जिसमें उच्च थोरियम सामग्री होती है? ये ऑप्शन है केरल, कर्नाटक या गुजरात या महाराष्ट्र। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अंकलेश्वर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला या लोहा या पेट्रोलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है चमड़ा सामान या साबुन या बिजली का सामान या पेनिसिलिन के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेनिसिलिन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या फल। का सही जवाब है ऑप्शन बी तना के लिए। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में या रुड़की में या लखनऊ में या नई दिल्ली में। का सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है जमशेदपुर या धनबाद या रुड़की या रांची में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला स्थित है। अगला और आखिरी प्रश्न है कार्बन सामग्री के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कोयले के 4 प्रकारों की सही सूची कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहले है पीट, फिर लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। यह बढ़ते क्रम में कोयले के प्रकार हैं। कार्बन सामग्री के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कोयले के 4 प्रकार हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे।
आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब मुझसे पहले ही दिया था। आप लोगों ने अगर पिछले पार्ट नहीं देखो, वो भी पार्ट ज़रूर देख लेना क्योंकि यह पार्ट सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।